हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त आप दोनों की करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या हो रही है। क्या आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, या क्या सोच रहे हो एक दूसरे को लेकर, इस बारे में आज के रीडिंग में हम बात करेंगे। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और थैंक यू यूनिवर्स कमेंट सेक्शन में लिख दो, और उसके बाद ही आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो एक तरफ निकाली जाएगी आपकी करंट फीलिंग्स और दूसरी तरफ निकाली जाएगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, और देखते हैं भाई कौन कितना ज्यादा दुख में है, कौन कितना ज्यादा रिलैक्स है। किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, सेम जेंडर में हो सकते हो, कोई खास खास दोस्त हो सकता है, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो आप रेडी है जानने के लिए कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? उससे पहले आपकी फीलिंग्स भी जानेंगे। चलिए देखते हैं। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग निकालती हूँ, तो सबसे पहले खुद पे फोकस कर लो। आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर को लेकर? ठीक है, दो डेक का मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आज की रीडिंग करूंगी। अगर कुछ मुझे चैनल होगा, कोई सॉन्ग या कोई मैसेज या कुछ भी, वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, चलिए पॉजिटिव रहिएगा। आपका मैं डेट ऑफ बर्थ और नेम इनिशियल भी बताऊंगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, जिसके साथ वो कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में है, या जिसके साथ भी किसी भी टाइप का उनका रिलेशनशिप है। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर को लेकर इस वक्त। यहां पर है 8 of Cups, 5 of Pentacles, 6 of Wands, 9 of Cups। ओके, इसके नीचे है ये। यहां पर है 8 of Swords, Empress, माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। इसको जरा हम कर लेते हैं साइड में। एंड यहां से देखेंगे क्या कार्ड्स है। पहला कार्ड, मैं सारे कार्ड्स बाद में दिखाऊंगी आपको। दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड। 4 कार्ड निकाले मैंने आपके लिए, जितना मेरे को लग रहा है उस हिसाब से मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स सारे कार्ड्स निकाल के उसके बाद अब अपने पार्टनर को याद कीजिए, मनी मन उनका नाम लीजिए। उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर? टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहां पर एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सॉरी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। 4 कार्ड हम यहां से निकाल लेते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड,
तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड। ओके, चलो कार्ड्स मुझे मिल गए हैं यहाँ पर सारे। यहाँ पर सबसे पहला एक मुझे जो गाना आया सबसे पहला, वो मैं आपके लिए गा देती हूँ। देखो जो भी इस दौरान मैं आपको बताऊंगी या गाऊंगी या जो भी कर रही हूं मैं, कहीं ना कहीं कार्ड्स की एनर्जी को लेकर या आपके पार्टनर की एनर्जी को लेकर, क्योंकि आप जब मैं कार्ड्स की रीडिंग करती हूँ ना, तो जो मुझे कनेक्ट करता है, क्योंकि मैं एक इंटेंशन लेकर बैठती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो कलेक्टिव में मैं जिनके साथ भी कनेक्ट हुई हूँ, ये जो भी गाना गाऊंगी उस गाने से आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ कनेक्शन हो, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए गाते हो, या स्टेटस पे लगा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो मुझे चैनल दूंगी वो चीजें मैं आपके सामने पेश कर दूंगी, ठीक है। बाकी आपको देखना है आपके साथ कहां से क्या मैच कर रहा है। सबसे पहले मुझे एक गाना आया जब मैंने इन कार्ड्स को निकाला। क्यों? क्योंकि दोनों का हाल एक जैसा है। आपकी जो सोच चल रही है इस वक्त, वही आपके पार्टनर की सोच चल रही है इस वक्त। तो सिंपल सी बात है कि जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जाने जा दिलों में प्यार का अजब सा असर हो रहा है। गाने पर मत जाना, बार बार बोल रही हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, एनर्जी रीडर हूँ, एनर्जी को रीड कर रही हूँ। अब वो एनर्जी को चाहे मैं आपको बोल के बताऊं चाहे गा के बताऊं, बात एनर्जी की है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हो, चांसेस दिख रहे हैं। ये 8 महीने से भी हो सकता है कुछ लोगों का सितंबर या अगस्त से है, कुछ लोगों का 6 हफ्तों से है, और कुछ लोगों का 5 महीने से है। कुछ लोगों का हो सकता है कि जल्दी ही हुआ हो, 2-3 हफ्तों में ही हुआ हो। तो जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज्यादा दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि लगभग ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो चुकी है। कुछ ही लोग होंगे जिनका ऑन ऑफ सिचुएशन है, जहां पर बातचीत नहीं हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। ज्यादातर लोगों का मुझे दिख रहा है बातचीत नहीं हो रही है। अब जब बातचीत नहीं हो रही है ना, तो आपकी एनर्जी इसमें पता है क्या दिख रहा है। सबसे पहला आपको यही डर सता रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन कर गया, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है ना किसी रिलेशनशिप में, आजकल तो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आजकल वो प्यार रहा कहाँ कि कितना भी टाइम हो जाए आप उसके दिल में हो, वो आपके दिल में हो, होता नहीं है ना। तो हम तो जो देख रहे हैं आजकल वो यही देख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर इंसान मूव ऑन कर जाता है, भूल जाता है एक लंबे रिश्ते को। पता नहीं कितना आसान होता है, लेकिन आजकल यही देखने को मिल रहा है। तो आपके अंदर ना क्या डर आ रहा है कि ये पर्सन शायद मूव ऑन कर चुका है, क्योंकि आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं अब किसी और को डेट कर रहा है। इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, कोई नया सदस्य इसकी लाइफ में आ गया है, कोई नई लड़की या कोई नया लड़का इसकी लाइफ में आ गया है। ऐसी एनर्जीज है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि शादी करना, शादी की उम्र है भाई और शादी कर रहे हैं, तो आपको एक डर है कि आपका पर्सन या तो किसी और से शादी कर लेगा और शादी हो जाएगी इसकी, तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये भी एक चांस बन रहा है। तो एक डर आपके मन में बहुत ज्यादा चल रहा है, इनको खोने का डर। एक डर कि पर्सन शायद अब मेरा नहीं रहा, ये पर्सन अब किसी और का हो जाएगा, इस पर्सन के दिल में मेरे लिए अब शायद वो फीलिंग्स नहीं है। तो वो चीज का डर आपको बहुत ज्यादा सता रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी और के साथ मूव ऑन हो गया है, या आने वाले टाइम में किसी और का हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा रिश्ता एंड हो जाएगा। ये सिचुएशन आपकी बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है। दूसरी तरफ आपके, अगर मैं पार्टनर की बात करूं, सेम फीलिंग इनकी है, सेम फीलिंग इनकी है। इनको लगता है कि रिलेशनशिप
पूरी तरीके से शायद खत्म हो चुका है, इस रिलेशनशिप में अब कुछ बचा नहीं है और कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट हो रहा है। ये कार्ड्स में दिखाऊंगी, रिग्रेट हो रहा है, इनका मन है आपसे बात करने का और इनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी अब वो वाली फीलिंग इनके लिए नहीं रखते हो जो आप कभी फील किया करते थे। आप जो इनके लिए ऐसे हमेशा अवेलेबल रहते थे, हमेशा आप इनको प्यार देते थे, वो प्यार शायद वो खो चुके हैं या आप किसी और के हो चुके हैं। ऐसी फीलिंग्स आपके पर्सन के मन में भी बार बार आ रही है, इनको परेशान कर रही है। हालांकि ये इस रिश्ते को समझ रहे हैं, इस रिश्ते में इनको कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही है कि ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से रिश्ता खत्म हुआ है इनको लगता है कि पता नहीं ये रिश्ता कभी जुड़ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि शायद ये पर्सन अब मूव ऑन कर चुका है। सेम फीलिंग आ रही है दोनों का। तो दोनों का जो हाल मैंने बताया ना कि दोनों का हाल एक जैसा है, वो इस तरीके से बताया है, इस वजह से बताया है कि जो डर आपके मन में है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाएगा, ये पर्सन मुझसे मूव ऑन कर जाएगा और आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब कुछ कर नहीं सकती इस रिलेशनशिप में या नहीं कर सकता, मैं इसको सही नहीं कर सकता, मैं कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में उलझ कर रह गया हूं, इस रिलेशनशिप को ठीक कर पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, ऐसा आप फील करते हो। और दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी ऐसा ही फील कर रहे हैं कि शायद अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। हालांकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वो दोबारा से इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक डर है इनके मन में। यही डर है कि कहीं आप इनको भूल तो नहीं गए, कहीं आप इनसे जुदा तो नहीं हो गए। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आई फील यू डोंट नीड मी एनीमोर। मुझे ऐसा फील होता है कि तुम शायद मुझे अब नहीं चाहते हो, मुझे अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल नहीं करना चाहते, शायद अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है और दूसरी तरफ आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, शायद ये किसी और की तरफ आगे बढ़ रहा है, इनकी जिंदगी में कोई और आ रहा है। नहीं बेवफा तुम, ये मुझको खबर है, बदलती रुतों से मगर मुझको डर है। नई हसरतों की नई सेज पर तुम नया फूल कोई खिला तो न दोगे। ये आपके पर्सन के लिए आपकी सोच है कि कहीं ऐसा ना हो आपको भूल जाए और उनकी जिंदगी में कोई और आ जाए, ये आपके पर्सन की सोच। दूसरी तरफ आपके पर्सन की सोच क्या है? वफाई तो मुझसे बहुत तुमने की है, मगर इस जहां भी हंसी और भी है। कसम मेरी खा के इतना बता दो, किसी और से दिल लगा तो न लोगे। अरे बाबा, दोनों एक दूसरे के लिए इस तरीके की फीलिंग भी रखे हो और एक दूसरे की लाइफ में आगे भी नहीं आ रहे हो। ये क्या सिचुएशन है, ये क्या रीडिंग निकल कर आ रही है और मैं क्या गा रही हूँ? मैं तो वही गा रही हूँ जो मुझे यहाँ से एनर्जी फील हो रही है। ये गाना कहाँ से आया, क्यों आया, आई डोंट नो, बट आया क्योंकि आप दोनों की फीलिंग सेम आई है। एक दूसरे के को खोने का डर है, प्यार है, लेकिन उनको ऐसा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब रिश्ता नहीं है। तो पास्ट में उलझे हुए हो, एक तरीके से पास्ट की जो मेमोरीज हैं आप दोनों की उनमें उलझे हुए हो और एक दूसरे को खोने का डर, ये मेन एनर्जी निकल कर आई है। इसके अलावा कोई एनर्जी नहीं निकल के आई आज की रीडिंग में। आप समझ रहे हो, आप सोच रहे हो कि कुछ तो दिक्कत है, शायद मुझ में है या मेरे पार्टनर में है या किस में है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है कि हम दोनों अलग हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरा पार्टनर आज मुझसे दूर चला गया या मुझे ब्लॉक कर दिया।
तो अब आप चाहते हो, यहाँ कार्ड है लेट्स हील टुगेदर, आपके अंदर एक इच्छा है कि हम दोनों ना अभी भी रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, हम अभी भी चाहे तो हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक होगा अगर हम लोग साथ में कहीं ना कहीं अपनी गलतियों पर काम करें, अपनी गलतियों को समझे और साथ में हील हो। क्योंकि आप क्या फील करते हो, माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू, कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना वर्थलेस है। आप कहीं ना कहीं इनके बिना जीना नहीं चाहते, इनके बिना रहना नहीं चाहते। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, अपने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। अगर रिश्ता टूटा है आपकी गुस्से की वजह से, आपकी ईगो की वजह से, आपके इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से, या कोई भी गलती है आपकी, तो आप उस गलती पर काम करना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि आप हील हो, आपके पर्सन को आप हील करो और इस रिलेशनशिप को हील करो। अब आपकी यही इच्छा है कि किसी भी तरीके से आप इस पर्सन के साथ यूनियन करो, क्योंकि आपको मालूम है कि आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते। और आप स्टक जरूर हो, नेगेटिव जरूर सोच रहे हो कि शायद पर्सन मूव ऑन कर जाएगा या शायद पर्सन की जिंदगी में कोई और आ जाएगा, लेकिन उम्मीद फिर भी आप यही करते हो कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाए। यहां पर एक और कार्ड है, आई फील द सेम फॉर यू। अब देखो कितना आप कार्ड कनेक्टेड, देखो कितना आया। आप क्या बोल रहे हो अपने पार्टनर से कि मैं तुम्हारे लिए सेम फील करती हूँ। कैसे? जैसे करती हूँ या करता हूँ, जो मैं पहले फील करती थी। हाँ, चीजें खराब हो गई हैं, सब हो गई हैं, लेकिन आज भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आज भी मैं तुम्हारे लिए वैसा ही प्यार फील करती हूँ जैसा कभी करती थी। और आपके पर्सन को क्या डर है? आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद मुझे नहीं चाहती अब। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ, मैं तुमको ही चाहता हूँ, मैं तुमको ही चाहती हूँ, चाहे कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों के बीच में, कितना ही लंबा गैप आ जाए, कितना ही लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, अगर मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को हील करें, दोबारा से रीयूनियन हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, और मैं आज भी तुम्हारे लिए सेम फील करती हूँ, भले ही कितने महीने से हमारी बात नहीं हो, लेकिन वो फीलिंग में कोई कमी नहीं आई है। और आपके पार्टनर कह रहे हैं, नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम मुझे भूल गए, लेकिन आप कह रहे हो नहीं, मैं तो तुमको पहले से ही, पहले जितना ही प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो ये एनर्जी है, कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके पर्सन। भले ही आप लोगों का कितने ही टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट आपके पर्सन को लगता है कि कोई ना कोई कनेक्शन है आप दोनों का जो एक दूसरे को जोड़े रखता है, क्योंकि इतने टाइम से बात नहीं हुई उसके बावजूद, या तो ड्रीम्स में आते हो या कहीं ना कहीं नाम दिखता है आपका इस पर्सन को, या कहीं से भी कनेक्शन जुड़ा रहता है, वो कनेक्शन, वो तार टूटा नहीं है। इसकी वजह से पर्सन आपके साथ ना यूनियन करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। एंड देखिए, अगर आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ जो है वो वर्थलेस है तुम्हारे बिना, तो आपके पार्टनर भी बोल रहे हैं कि माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, मेरी भी तो दुनिया तुम ही हो, मेरी भी तो दुनिया तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमती है। अगर मैं तुम्हारी दुनिया हूं, तुम्हारी दुनिया वर्थलेस है मेरे बिना, तो मेरी भी तो दुनिया तुम ही हो, और तुम नहीं हो मेरे पास, तो मेरी दुनिया भी तो वर्थलेस ही हुई ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से। हो ओके, फिलहाल ये पर्सन देखो आना चाहते हैं आपकी तरफ, इनको लगता है फ्यूचर में आपके साथ कांटेक्ट करना चाहिए। एंड इनको ये मालूम है कि इन्होंने बहुत ज्यादा ईगो शो किया इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है, और उस चीज को लेकर ये पर्सन आपसे माफी मांग रहे हैं। ठीक है, पहला कार्ड ये है, ओके, 1 and 2 और 1 2 3 4, इसका फोर्थ कार्ड कहाँ है? ये है, क्या कार्ड है या ये है, आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। इन्होंने कुछ ना कुछ छुपाया है आपसे, कुछ ना कुछ झूठ बोला है आपने, आपसे कुछ ना कुछ गलती की है, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से देखो रिलेशनशिप ये खराब हुआ है। कुछ ना कुछ गलती आपकी तरफ से भी रही और कुछ ना कुछ गलती इसकी तरफ से भी रही, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है। तो उनको मालूम है कि हाँ, मैंने हाइड किया, मैंने सच्चाई तुमको नहीं बताई, और अपनी गलती पर पछतावा कर रहे हैं, और ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें माफ कर दे। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे जल्दी से जल्दी माफ करोगी। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डर जरूर है इनके मन में। डर इसी चीज का है कि इन्होंने पास्ट में कोई ना कोई गलती की है, कोई झूठ बोला है या बेईमानी की है, किसी भी तरीके का कुछ ना कुछ इस तरीके का चीजें की हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं एक रिलेशनशिप में। और
जिसकी वजह से ये फिलहाल शर्मिंदा है, फिलहाल आपसे माफी मांग रहे हैं और घबराहट है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन घबराहट है। इस वजह से ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप खुद इनसे इनिशिएटिव ले, क्योंकि ये थोड़ा सा डरते भी है, थोड़ा सा आपके गुस्से से भी डर रहे हैं, आपका सामना करने से भी डर रहे हैं। इस वजह से पर्सन चाह रहे हैं कि आप खुद इनिशिएटिव लें, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन की आप खुद इनसे बात करें और आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग हो। यानी कि दोनों ही, भले ही रिश्ता कितना भी, मैंने बोला कितना भी टाइम से बात नहीं हो रही है, दोनों को मालूम है कि रिश्ता बहुत वर्स्ट हो चुका है, रिश्ता बहुत खराब हो चुका है, अब रिश्ते में शायद कोई होप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोनों ही होपफुल है इस रिलेशनशिप में। दोनों ही डर रहे हैं, दोनों को ही लग रहा है कि शायद तुम मेरे लिए अब वैसा फील नहीं करते या तुम मेरे लिए अब वो नहीं सोचते हो, लेकिन उसके बावजूद चाहते हो यूनियन करना। आपके पर्सन भी आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, यूनियन की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि वो भी आपके साथ एक डीप लव, डीप कनेक्शन, डीप अफेक्शन फील करते हैं आपके लिए। इस वजह से वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। हाँ, मन में डर है कि पता नहीं आप उन्हें माफ करेंगे कि नहीं, आप उनको अपनाएंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ झूठ बोले हैं, कुछ गलत चीजें की हैं। स्टिल वो आपको कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उनको ये भी लगता है कि शायद आप अब उतने, शायद उनके लिए उतना फील नहीं करते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी भी बेकार है इस पर्सन के बिना, भले ही इसने मेरे साथ गलत किया, क्योंकि नेगेटिविटी तो आपके मन में भी आ गई है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत दिन से हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि पर्सन को आपकी जरूरत नहीं है, ये पर्सन अब आपसे प्यार नहीं करते हैं, शायद उनकी जिंदगी में कोई और आ रहा है या फिर किसी और के साथ इनका कुछ रिश्ता तय हुआ है। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है, जिसकी वजह से आप भी स्ट्रक महसूस कर रहे हो, लेकिन आप भी चाहते तो यही हो, भगवान से तो यही मांगते हो कि हम दोनों हील हो जाए, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आज भी आप वही फील करते हो उनके लिए जो आप पहले फील करते थे। तो ये मेन एनर्जी आई है आज की रीडिंग में। मुझे रवि नाम बार बार पता नहीं क्यों आया, किसी का हो रवि तो देख लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके, अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 8 है, यहाँ पर 9 है, 6 है और 3 है, 5 है। आपके भाग्यांक, आपके मूल्यांक में ये नंबर हो सकते हैं। आप लोगों को अगर 888 बहुत ज्यादा दिखता है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपके नेम इनिशियल की बात करूं तो H है, B है, P है, S है, E है, O है और V है, ठीक है। ये नेम इनिशियल है। और अगर ये नेम इनिशियल नहीं, और D भी है, ये नेम इनिशियल अगर आपके नहीं भी है तो भी अगर आपके साथ एनर्जी मैच कर रही है तो आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। आपके पार्टनर के अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 1 है, 5 है और 13 है, 4 है, 11 है, 16 है, 12 है। और अगर आपको 1111 या 111 बहुत नजर आ रहा है तो भी रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल की बात करूं, ए है, एल है और यहाँ पर ओ है, एम है, टी है, ए मैंने बता दिया, बी है, जे है, एस है, ये नेम इनिशियल आपके पार्टनर के हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये आज की रीडिंग है, दोनों की फीलिंग लगभग लगभग सेम है और बहुत ज्यादा होपफुल हो लेकिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी हो इस वक्त। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।